हुआ है, ये काफ़ी हाइट पे लटक रहा था। तो करुणा के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन आया, तो हम लोग इसके रेस्क्यू के लिए आए। तब तक ये ऊपर से गिर चुका था नीचे। हमने काफ़ी ढूंढा यहाँ पे, तो ये ऐसे घायल अवस्था में हमें मिला। उसको हाथ रख दीजिए, पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं, बस पकड़ो, पकड़ लो, कोई नहीं करेगा, पकड़ लो, कोई नहीं करेगा। एक मिनट अपना धोरी निकाल लेते, एक मिनट इनको फ़ोन दे दीजिए ना आप, तो मैं जरा प्लीज़। ऊपर इन्हीं ऊपर बाजू में वाइट लाइट चालू। रोहित लो, और ये यार कबूतर नहीं, मैं बेच रहा हूँ, बास्केट लेके आए, बास्केट में डालो। नहीं है, बाकी सही है। क्या नमो रिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याय, नमो उर्जाय, नमो वैशाखाय, नमो पंचमहाभूताय, शिवपाय परमेश्वरं मंगलानां च सेवितं परमं धामं मंगलाय। रमेश भाई, कितना हो गया अभी? 2? अभी 2 है अपने पास। और सुबह तक के लगभग अभी तक रेस्क्यू मैंने सुबह से किए तो लगभग 12-13 रेस्क्यू हो गए अभी तक। 12-13 हो गए ना? 12-13 रेस्क्यू हो गए, उसमें एक पैरट भी आ चुका है अभी। अच्छा, इस भाई तो रोज़ ही रेस्क्यू करते हैं और आज हमें इनके साथ करने का मौका मिला है। और हमने सुबह से ये तीसरा रेस्क्यू है। एक पहले लेके आए और 2 अभी लेके जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, हम ऐसे बेजुबान पक्षियों के लिए काम करते हैं जो पतंग चलाने की वजह से जो डोरी होते हैं उनसे घायल हो चुके हैं। तो ऐसे काफ़ी शहर में इन्होंने तो हज़ारों की संख्या में ऐसे बर्ड्स का रेस्क्यू करना, सर्जरी करना, वो सब करते हैं। लेकिन यार थोड़ा सोचो, आज ये सब जो सर्वाइव कर रहे हैं बर्ड्स, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। अपने शौक़ के लिए पतंग उड़ाते हैं, लेकिन उसका परिणाम इतने सारे लोगों को, इतने सारे पक्षियों को भुगतना पड़ता है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक हाइट रेस्क्यू के लिए, जो बर्ड्स हाइट पे इंक्वायरी आया है। तो मैं करुणा टीम के साथ हूँ और मैंने टी शर्ट भी पहना है, आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि आज इंसान का तो रेस्क्यू हमेशा किया है, लेकिन आज बर्ड्स का और जानवरों का रेस्क्यू करने का मौका मिल रहा है। रमेश भाई हमारे साथ हैं और करुणा की पूरी टीम इस काम को डेली करती है, लेकिन आज हम इसका पार्ट बने हैं और इस पुण्य के काम को हम थोड़ा अनुभव ले रहे हैं। तो बस जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू।
आइए। ले लीजिए। बहुत लगा हुआ है भाई इसको। कैंची निकालिए ना। यस यस मैंने काफ़ी हाइट पे टंगा हुआ था, ब्लड भी है। नज़दीक आके दिखाइए, थोड़ा नज़दीक आइए। बहुत इंजर्ड है, थोड़ा दूर हो जाए। दिखाइए उसको। दोस्तों देख सकते हो आप कि कितना तकलीफ़ होता है इनको, और कितना ब्लड आ रहा है। पूरा मांझे से इनका हाथ पंख पूरा कट चुका है। बस आज फील्ड पे आके और ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग देखें, इनके दर्द को समझें कि बेजुबान आज़ादी से उड़ भी नहीं सकते। क्या हम इंसान इतने कहते हैं रहमदिल नहीं है कि इनके लिए इतना ख़राब दुनिया बना दिया है। ये जगह, ये वातावरण, ये पर्यावरण इनका भी है, लेकिन आज हम अपने शौक़ के आगे, अपनी ज़रूरतों के आगे, अपने मज़े के आगे इनको कुछ नहीं समझते हैं। पूरा इनका ब्लड हो रखा है। काफ़ी घायल हो चुका है, देखा नहीं जा रहा है कैसे इसके पूरे पंख में ब्लड और मांझे से लिपटा हुआ है। ये काफ़ी हाइट पे लटक रहा था, तो करुणा के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन आया, तो हम लोग इसके रेस्क्यू के लिए आए। तब तक ये ऊपर से गिर चुका था नीचे। हमने काफ़ी ढूंढा यहाँ पे, तो ये ऐसे घायल अवस्था में हमें मिला। इसको स्टिचेज लगेगा रमेश भाई? हाँ लगेगा। अभी नहीं, हम वहाँ पे अपने सेंटर पर ले जाके इनको स्टिचेज करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल इनको ये मांझे से मुक्त हम लोग करवा रहे हैं। ये निकल रहा है क्योंकि ये ना ये गले के अंदर इसका गले में गांठ लग गई है। हाँ हाँ हाँ, पकड़ में आया। देखिए पूरा मांझा इस गले में पूरा फंस चुका है। ये रहा, ये रहा। तो अभी हमने सारा मांझा इसका काट दिया है, और अभी लेके हम इन्हें जाएंगे करुणा का जो हॉस्पिटल है, जहाँ पे अभी बर्ड्स को सर्जरी वगैरह कराया जाता है। देख सकते हैं कितना मासूम है और किस तरह अचेत अवस्था में है। चलिए आ जाइए भाई, आ जा। नहीं नहीं, मेरे हाथ में ब्लड आ गया है। पंख डैमेज है।
और उसको टेम्परेचर वगैरह कंटिन्यूस चाहिए, इसके लिए ये उसका टेम्परेचर यूनिट है। अच्छा अच्छा, ये आईसीयू वार्ड है। आईसीयू वार्ड है। दिस इज रिकॉर्ड। हाँ, रिकवर्ड हो ये रिकवर, ये सब ठीक हो गए। हाँ। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि कैसे हम लोग ऐसे बर्ड्स को रेस्क्यू करके लाए, और आज पूरा दिन हमने करुणा टीम के साथ दिया है, जो कि ये काम लगातार करती है। आज तो हम सौभाग्यवश इस काम का हिस्सा बने, बाकी इनका रोज़ का काम है। और इस चीज़ को फील करने के लिए ग्राउंड पे जाके हम आज इनके साथ जुड़े। तो आज करुणा के फाउंडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे कि इन्हें ये मोटिवेशन कहाँ से मिला और कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, ताकि हम सब सीख सकें कि हम कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट के चक्कर में कितने बर्ड्स का नुकसान कर रहे हैं, जो कि किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते, किसी से अपना दर्द नहीं बता सकते, ना किसी पुलिस में फरियाद कर सकते हैं। लेकिन हम कभी ना कभी अनजान भी होते हैं, हमें शायद पता भी नहीं होता है कि इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। तो शायद इसीलिए हम ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। तो सर, आपका नाम पहले बताइए। थैंक यू, धर्मेंद्र पी संघवी। जी जी। और करुणा हमारी एनजीओ जो है आज 27 साल से, और गुजरात सूरत में आज 13 साल से है। जी जी। और हमने ये काम इसलिए चालू किया क्योंकि इंसान की एक माइंड में ऐसा रहता है कि हमने आज कुछ किया है तो हमें और भी कुछ उससे कुछ मिलेगा। और ये सोच की वजह से ही मैं थोड़ा इस काम से दूर था, और काम ऐसा करना था कि किसी के लिए कुछ करके भूल जाना है। तो ये बर्ड्स और एनिमल के लिए ये सोचा इसलिए ही हमने कि ये काम करने से कुछ अपेक्षा नहीं होगी कि ये बर्ड कुछ करे, हम उसका कुछ करेंगे तो वो हमें कुछ आके दे के जाएगा। और वो खुशी लेने के लिए हमने ये काम करने की सोची। और इसके साथ ये करने के लिए हमारे सीनियर अरविंद भाई जो हमारे फाउंडर है, उनको कैंसर और वो बीमारी में भी वो ये काम करते थे, तो उनसे मिल के उनके साथ जुड़ के फिर हमने ये काम करने के लिए प्रोत्साहित हुए और आगे बढ़े। चलिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम तो कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम नहीं रुकना चाहिए, वो विचार नहीं रुकना चाहिए। तो आज ये जो काम कर रहे हैं, और अपने साथ साथ काफ़ी वॉलेंटियर्स को मैंने देखा है, इनकी टीम सबको ट्रेंड भी कर रहे हैं कि ये प्रथा चलती रहनी चाहिए, कि हम रहें ना रहें, लेकिन ये जो कारवां है, ये जो काम है, ये चलते रहना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विचार होता है। तो इस चीज़ के ऊपर आप जो, जैसे आप बर्ड्स को लाते हैं, तो ये मतलब ऑल सीजन में पूरे दिन चलता, मतलब पूरे साल चलता रहता है? 365 डेज ये वर्क चलता है। अभी टेरिटरी हमारी 9 to 7, मतलब टाइम पीरियड 9 to 7 है। बट रात को भी कोई कॉल आवे तो हम लोग वी आर ट्राइड के वो करते हैं। लेकिन हमारी भी अपनी कुछ लिमिटेशन, जैसे वॉलंटियर्स तो अपने टाइम से अपने हिसाब से जुड़ा रहता है, लेकिन परमानेंट भी हमारा शेल्टर हाउस ये जो है वो है बर्ड्स के लिए। डॉग के लिए वी आर प्लानिंग, लेकिन मोबाइल एम्बुलेंस हमारी ऑन रोड डॉग के लिए, और उसका ऑफिशियल केस पेपर बनता है, उसकी ऑफिशियल ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड उसमें मेंटेन किया जाता है। बर्ड्स है तो कहाँ से आया, किसका है, क्या है, उसका टैगिंग के हिसाब से उसकी पूरी रिपोर्ट्स बनती है, जो आपने देखा होगा कि वो हिसाब से उसकी क्या ट्रीटमेंट और उसको फिर कब तक ठीक होगा, वो हमारे पास कुछ हम लोग प्लान अप करते हैं। जी जी, मैं देखा काफ़ी सिस्टमेटिक और काफ़ी मैनेजमेंट के साथ आप इस काम को कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये बर्ड्स अभी रिकवर्ड होंगे, हमने देखा आईसीयू वार्ड, फिर थोड़ा जो उससे रिकवर्ड है, फिर जनरल वार्ड, तो इसको रिकवरी के बाद फिर आप क्या करते हैं? हाँ, ये फिलहाल उत्तरायण जैसे फेस्टिवल है तो वो और 10 दिन तक उसका प्रॉब्लम चलने वाला है, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हमने अपने शौक के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, लेकिन त्यौहार का व्यवहार जो भूल चुके हैं हम, पहले 1 महीने पहले वही कोशिश करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई त्यौहार हमेशा एक संस्कार है, संस्कृति है, उसे नहीं छोड़ना है। त्यौहार हमेशा उजानी चाहिए, लेकिन उसके व्यवहार के तरीके से। पहले भी उत्तरायण थी तो उसकी एक सिस्टम है, वो अवेयरनेस हम लोग 1 महीने पहले से स्कूल, कॉलेजेस, मॉल में करते हैं। तो आप लोगों को भी इन्वाइट करते हैं कि कोई भी ऐसा करना चाहे तो यू आर वेलकम। सेकेंड थिंग, जैसे फिर रिकवर हुए तो आफ्टर 25th हम लोग प्लान अप करेंगे, और उस दिन जितने भी है उनको वापस वही स्वतंत्र कर देंगे, वही उसको अपने मैदान में छोड़ देंगे। चलिए, कहते हैं स्वतंत्रता ही पक्षी उड़ने के लिए बना है, और ये उड़ ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसानों की वजह से आज ये इस केज में है और ऐसे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है।
तो हमें इन सब चीज़ों पे विचारना चाहिए कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम, अगर उससे किसी का नुकसान होता है तो उस चीज़ को ना करें। और त्यौहार का सही मतलब होता है खुशी मनाना। हम जो भी चीज़ करते हैं त्यौहार में, या फिर अच्छे खाना खाते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं या किसी भी तरह का चीज़ करते हैं, वो खुशी के लिए करते हैं। लेकिन अगर उससे पर्यावरण को या किसी ऐसे जीव को जिनका भी अधिकार है इस दुनिया में, इस पर्यावरण पे, उनको नुकसान होता है, तो कभी भी ऐसे काम को हमें नहीं करना चाहिए। बस इसी मैसेज के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, और इस वीडियो को ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे आने वाली जनरेशन है, वो काम तो कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, उनको लगता है कि यही इन्जॉयमेंट है, और इन्जॉयमेंट होता भी है, लेकिन उसका परिणाम शायद वो नहीं देख पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो। तो शायद इस वीडियो को देख के उन्हें समझ में आए कि नहीं, कितना दर्द होता है किसी को। आज ही के आपने वीडियो में देखा कि कितना ब्लीडिंग हो रहा था और किस तरह ये लोग सर्वाइव करते हैं। तो इन्हें भी उतना ही पेन होता है जितना एक इंसान को होता है। तो बस ऐसा करने से पहले एक बार विचारें। थैंक यू सर। थैंक यू। और इनके हेल्पलाइन नंबर मैं आप डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और इनका जो लिंक है वो भी डालूंगा। अगर आप अपने शहर, आसपास, घर में कहीं भी अगर ऐसे बर्ड्स भी दिखते हैं तो आपको बस एक कॉल करना है। इनकी टीम बहुत एक्टिव है, जस्ट आवर में वहाँ और पहुँच नॉट जाए। ओनली सूरत, हमारे पास ऐसे डेटाबेस है कि ये नंबर से आपको बहुत सारी जगह के ऐसे नंबर भी मिल जाएंगे जो कहीं भी आप वो हेल्प करके उनको बचा सकते जी हैं। जी, तो आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है, एक बार बोल दीजिए। 9825298063, ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके वो नंबर ले सकते हो। ठीक है और चलिए। यहाँ पे हाई मैसेज लिख के भी आप वो बाकी के नंबर भी वहाँ से ले सकते डिटेल आ हैं। जाएगा। व्हाट्सएप पे खाली हाई मैसेज से भी आपको बाकी के उस तरह से डेटाबेस ऑटो रिप्लाई आ जाता है। यस सर। चलिए, तो बस इस नेक काम में जुड़ें, और अपने आसपास आप इंडिया में किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे, तो कोई ना कोई एनजीओ ऐसे सक्रिय होती है जो इन सब चीज़ों पे काम करती है। आप उनसे जुड़ें। ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मदद करना भी चाहते हैं तो कैसे करें, हमारे पास माध्यम नहीं है, इनको लेके Yes. कहाँ जाएं, क्या करें। तो सॉल्यूशन भी हमारे आसपास होता है, तो सॉल्यूशन को ढूंढें, आपको मिलेगा। हर शहर में मेरे अंदाजा से तो कोई ना है ही है, कोई है ही है। होते ही है, गवर्नमेंट के या प्राइवेट, किसी न किसी है ही तरीके से। बस हमें देना होता है, तो अपना थोड़ा सा समय, तो वो समय निकालें और किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। हमारा टैगलाइन ही है, हमारा थोड़ा सा समय किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बस इस नेक काम से जुड़े और अपने आसपास लोगों की मदद करते रहें, पक्षियों की मदद करते रहें, और इन्वायरमेंट, प्रकृति में जो भी जीव, पेड़ पौधे, सबकी मदद करते रहें। थैंक यू। उससे अपना राष्ट्र का ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें तो हमने बनाई हैं जो मानव निर्मित है, बाकी जो संसार है वो तो कुदरती है। सच क्या है, सच है पेड़ पौधे, पशु पक्षी वही और है, इंसान, yes। यही सच है। बाकी सब ये सब नश्वर है। और हमें ईश्वर ने कुछ बुद्धि दी है तो इसी के लिए, बाकी तो ये भी आते हैं, जीते हैं, चले जाते हैं, तो हम भी उसी जानवर की तरह जीने के चले जाएंगे। उससे अच्छा हमारा कुछ भी ऐसा डेडिकेशन देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके, और बहुत कुछ सीखने Same को to मिला, हमें और भी। इस सीख से मैं शायद आगे और हमारे काम में हमें मोटिवेशन मिलेगा। शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।